Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर आपका रनिंग में था। तो आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको सारी बता दी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी चैप्टर्स का, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो हैलो एल्केन होते हैं प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। बट एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, जो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड होते हैं, ये कलर डेवलप कर लेते हैं कब? व्हेन एक्सपोज्ड इन सनलाइट। मतलब जब सनलाइट में ये एक्सपोज किए जाते हैं, रखे जाते हैं, तो इनमें कोई ना कोई कलर डेवलप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, जो RX होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और जो वाटर होता है वो भी पोलर होता है। और मैंने आपको यही पढ़ाया है कि पोलर में सॉल्युबल होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि जब अल्काइल हैलाइड जो वाटर में डिज़ोल्व किए जाएंगे, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो सफिशिएंट अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज, इसका ये भी रीज़न है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात याद रखिए, हमने आपको बताया था कि जब वाटर में कोई मॉलिक्यूल डिज़ोल्व किया जाता है तो वो या तो वाटर से या इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तभी वो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट है कि सेम अल्काइल ग्रुप अगर है, सेम अल्काइल ग्रुप, तो सेम अल्काइल ग्रुप के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें आई जो होता है वो लार्ज साइज का होता है। तो आपको एक यहाँ से जनरल पॉइंट मिल गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मालूम करना है कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है बट हैलोजन एटम डिफरेंट हैं, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आई का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर हैलोजन एटम, देयरफॉर द मोलर मास ऑफ Ri इज ग्रेटर देन द अदर अल्काइल हैलाइड। यानी इसका मोलर मास अदर अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए सेम अल्काइल हैलाइड है, मीन्स अल्काइल ग्रुप भी सेम है और हैलोजन भी सेम है, तो फिर उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो वो डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पर। तो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलो एल्केन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वान डेर वाल फोर्स के। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलो एल्केन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल फोर्स के। मतलब कह सकते हैं कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज। यानी इसमें ये नॉर्मल चेन है, नॉर्मल, ये ब्रांच्ड है और ये मोर ब्रांच्ड है।
मोर ब्रांच्ड। तो ऐसा क्या होता है कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? उसका रीज़न होता है कि देखिए इसमें एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, तो इसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, मोर एरिया है, मोर एरिया मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया जो होता है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल फोर्स के, वान डेर वाल फोर्स के। यानी कि अगर आपको ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वान डेर वाल फोर्स पता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए एरिया कम होता चला गया है, ये देखिए एरिया कम हो गया है। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रांच्ड आइसोमर में। ये सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपको मैंने हैलो एल्केन के बारे में बताया। हैलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आगे आपको पढ़नी है इसी चैप्टर में। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि मेन है इस चैप्टर का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन। देखिए यहाँ पर हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली में हैलो एल्केन एलिफेटिक होते हैं, हैलो एरीन एरोमेटिक होते हैं। तो मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी में तो मिक्स दिया है। मैंने क्या किया है, हैलो एल्केन अलग से पढ़ा रहा हूँ और हैलो एरीन अलग से पढ़ाऊँगा। तो हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 क्लास हैं वो? नंबर 1 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 है एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एंड लास्ट वन इज 4th नंबर रिडक्शन रिएक्शन। तो इन 4 टाइप की रिएक्शन को आपको पढ़ना है। इसमें से ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में इन 2 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाई है कि व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल then this is known as न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपको 11th क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ाए थे। 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? निगेटिव वाले होते हैं, निगेटिव चार्ज, ये आपको याद करना है। या फिर लोन पेयर होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इतना आपको मालूम है तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ कि सपोज दैट Rx की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो जाती है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या बनेगा? R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और प्लस X निगेटिव अलग हो जाएगा। देखिए ये लीविंग ग्रुप मैंने आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ाया था। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इससे अलग हो गया है, न्यूक्लियोफाइल ने R पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। अब कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं वो 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एग्जांपल से पहले आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी जानना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको याद रखना है RI, फिर RBr, फिर RCl। ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का।
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI होता है, मीन्स इसमें लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, लार्ज बॉन्ड लेंथ होने से कम एनर्जी में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बेटर लीविंग ग्रुप भी होता है, बेटर लीविंग ग्रुप, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन बनेंगे एंड अ क्वाटरनरी साल्ट बनेगा एक। क्या बनेगा? क्वाटरनरी साल्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। सपोज दैट C2H5Br लिया प्लस इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी, तो अमोनिया कैसे ब्रेक होता है? NH2 निगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो बनेगा C2H5NH2 प्लस HBr अलग हो गया। ये देखिए नेक्स्ट अगेन जो ये 1 डिग्री अमीन हो गई, इथाइल अमीन इसका नाम है। इथाइल अमीन इज द 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, क्योंकि एक तरफ से कार्बन से अटैच है। अगेन C2H5NH2 ले लिया प्लस C2H5Br से रिएक्शन कराएंगे, तो ये बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव। इसका एक हाइड्रोजन इस Br के साथ अटैच होगा और ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो C2H5NH, देखिए यहाँ से एक H कम कर दिया है और इससे अटैच हो गया C2H5 प्लस HBr, हर बार बनेगा, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल अमीन। डाई इथाइल अमीन इज द सेकेंडरी अमीन। अगेन इसको हम लेंगे C2H5NH, C2H5 प्लस C2H5Br, बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव। इसका हाइड्रोजन अगेन फिर से हटेगा, तो C2H5N, C2H5 प्लस HBr, इसका नाम है ट्राई इथाइल अमीन। 3 इथाइल ग्रुप हैं, 3 डिग्री हो गया। अब अगेन ये जो बना है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2H5 का होल थ्राइस N और प्लस C2H5Br। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली है कि अभी तक क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है वो Br ग्रुप ले रहा था, सारे हाइड्रोजन अलग हो गए हैं, नाइट्रोजन पर सिर्फ लोन पेयर बचा है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो निगेटिव पॉजिटिव आएगा, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ये इसे देगा। ध्यान से समझिए, लोन पेयर का पहली बार आया है कॉन्सेप्ट। ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया जाएगा, क्योंकि कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है, जब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा। तो कंडीशन ये आएगी, C2H5 का होल थ्राइस था, ये मिल गया 4 हो गया, और N नाइट्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में Br निगेटिव भी रहेगा। तो 4 कार्बन यहाँ पर हैं, तो इसका नाम हो गया क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड, इसका नेम हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एक क्वाटरनरी साल्ट बनता है। ये साल्ट ही है, एक्चुअली में साल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बेसिक और एसिडिक दोनों पार्ट मिले हुए हैं। तो इस तरीके से ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है। इस रिएक्शन को एक नेम दिया गया है, इसको कहा जाता है एग्जास्टिक अमोनोलिसिस रिएक्शन। एग्जास्टिक अमोनोलिसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि नाइट्रोजन को इतना एग्जास्ट कर दिया कि एक्चुअल में नाइट्रोजन होता कैसा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव से उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दिया, इतना एग्जास्ट कर दिया। नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपका रिएक्शन विद NaCN, KCN एंड AgCN। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम की पूछी गई। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5Br प्लस NaCN।
तो NaCN जो होता है वो कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। Na पॉजिटिव CN निगेटिव बॉन्ड ब्रेक करेंगे डायरेक्ट और बन जाएगा C2H5CN प्लस NaBr। सिमिलरली अगर हम C2H5Br की रिएक्शन करा दें KCN से, तो KCN भी आयनिक कंपाउंड होता है। K पॉजिटिव CN निगेटिव बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर से अगेन पॉजिटिव निगेटिव जुड़ जाएगा C2H5CN प्लस KBr। ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम है इथाइल साइनाइड। इसका भी नाम इथाइल साइनाइड होगा। इथाइल साइनाइड सिंपल नेम है। अगर इसको IPAC नेम लिखना है तो प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल। एक्चुअली में नाइट्राइल जो होता है वो CN का सेकेंडरी नेम होता है। तो जब नाइट्राइल लिखेंगे तो CN का C भी इसमें अटैच हो जाएगा, मिल जाएगा रूट वर्ड में। तो प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे और सिर्फ इथाइल लिखेंगे तो CN को पूरे को नाम साइनाइड देंगे। तो ये ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम C2H5Br की रिएक्शन करा देते हैं AgCN से, AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये बात याद रखनी है आपको। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता है पॉजिटिव निगेटिव में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। तो यहाँ बनेगा C2H5NC और प्लस AgBr। ये CN है, ये NC है, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कब लिखते हैं? जब NC होता है। साइनाइड कब लिखते हैं? जब CN होता है। तो क्या हुआ होगा इसमें देखिएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी मैकेनिज्म टाइप की अलग से हम बता रहे हैं। इस पर पॉजिटिव आ गया प्लस AgCN है, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इससे बॉन्ड बनाया होगा NC और Ag। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ये निगेटिव चार्ज जो है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन पर ही है, दोनों पर अपोजिट चार्ज है, यहाँ जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और ये आपका C2H5NC बन जाएगा और Ag पॉजिटिव Br निगेटिव के साथ जुड़ के AgBr बना देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म आपको नहीं जाननी है, बस पूछा नहीं जाता है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन लर्न करनी है। AgCN के केस में आइसोसाइनाइड और NaCN KCN के केस में साइनाइड बनेगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन है, एग्जाम्पल रिएक्शन विद NaNO2, KNO2 एंड AgNO2। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो C2H5Br प्लस NaNO2। तो NaNO2 में Na पॉजिटिव होता है, NO2 निगेटिव होता है। बट एक बात आपको याद रखनी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा C2H5O एंड डबल बॉन्ड O। इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट। नाइट्राइट कब लिखा जाता है? जब ONO होता है, ONO होता है तब नाइट्राइट लिखा जाता है, क्योंकि O पर निगेटिव होगा। एक्चुअली में NaNO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखिए ये स्ट्रक्चर NaNO2 का होता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, डबल यहाँ बना रहा है, ये डबल बना रहा है। नाइट्रोजन 3 या 5 बॉन्ड बनाता है, मेनली 3 बॉन्ड बनाता है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ होगा तो सोडियम पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, देयरफॉर इट कैरी निगेटिव चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पर ONO बना है। आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, NO2 नहीं होगा। सिमिलरली ये आयनिक होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। C2H5Br प्लस KNO2 विल गिव्स, अगेन वही प्रोसेस होगी, C2H5O एंड डबल बॉन्ड O और प्लस AgBr भी बना होगा साथ में, ये भी लिख लीजिए NaBr प्लस KBr। और इम्पॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, C2H5Br प्लस AgNO2
ये भी आयनिक होता है और AgNO2 होता है कोवैलेंट। कोवैलेंट होने के कारण इस पर पॉजिटिव लोन पेयर होंगे, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर देके शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा C2H5NO2 प्लस AgBr। अब इसका नाम होगा नाइट्रो ईथेन। अब इस NO2 ग्रुप को हम लोग नाइट्रो बोल सकते हैं, जबकि इसको ONO को हम लोग नाइट्रो नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। तो नाइट्रो और नाइट्राइट में बहुत अंतर होता है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NO2 को नाइट्राइटो N लिखा जाता है और ONO को नाइट्राइटो O लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन विद एक्वस एल्कली। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस एल्कली से करा दें, बहुत अंतर होता है एक्वस में और अल्कोहलिक में। एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो K पॉजिटिव OH निगेटिव होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr, मतलब इथेनॉल बन जाएगा, मीन्स अल्कोहल बन जाएगा। और अगर हम इसकी जगह पर ये एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट ये और प्लस NaOH ले लें, बोर्ड एग्ज़ाम में ये बात लिख कर आएगी, मेंशन होगी कि एक्वस अल्कली है या अल्कोहलिक है। एक्वस अल्कली के केस में लर्न कर लीजिए आज से कि अल्कोहल बनते हैं, जबकि अल्कोहलिक अल्कली में कुछ और प्रोसेस होती है जो इसी चैप्टर में आपको आगे सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन में बताएंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, Na पॉजिटिव OH निगेटिव इससे अटैच होगा, तो ये बनेगा इस तरीके का अल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेनॉल -2, या इसी को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल था प्राइमरी, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है टॉपिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स में कौन सा टाइप है, नंबर 1 SN1 और नंबर 2 SN2। ये 2 टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी, जो कि हम आपको केमिकल काइनेटिक चैप्टर में बता चुके हैं। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी, जो कि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप देखिएगा। तो ये जो 2 टाइप की रिएक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।